फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कपिल क्राफ्ट टेक चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए स्पीड बोट का एक और डिज़ाइन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फिर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस स्क्वायर शेप पेपर को इस तरफ फोल्ड करके एक क्रीज बना लेते हैं। अब इस क्रीज को इस एज से मिलाते हुए एक फोल्ड करना है और एक और क्रीज बना लेनी है। ठीक ऐसी ही क्रीज दूसरी ओर से भी बना लीजिए। अब हमको इस एज को इस क्रीज से मिलाते हुए एक फोल्ड करना है और एक और क्रीज बना लेनी है। अब ऐसा ही फोल्ड दूसरी ओर से भी कर लीजिए। अब हमको अपने इस फोल्ड के इस कॉर्नर को इस एज से मिलाते हुए एक फोल्ड कर लेना है। अब इस कॉर्नर को इस तरह फोल्ड कर लेते हैं। एंड इस एज को इस क्रीज से मिलाते हुए एक और फोल्ड कर लीजिए। ठीक इसी तरह नीचे की इस एज को इस क्रीज से मिलाते हुए फोल्ड कर लीजिए। एंड नाउ इस कॉर्नर को भी इस तरह से क्रीज से मिलाते हुए फोल्ड कर लेते हैं। अब हमको इस एज को इस क्रीज से मिलाते हुए फोल्ड कर लेना है। एंड नाउ अपने फोल्ड के इस पार्ट को इस तरह से बराबर में लाते हुए फोल्ड कर लीजिए। अब अपने इस फोल्ड को टर्न कर लेते हैं और सेम यही स्टेप हमें इस फोल्ड से भी करना है।
अपने फोल्ड के इस पार्ट को इस निशान तक इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करते हुए एक क्रीज बना लीजिए। अब हम अपनी इस बोट को इस तरह धीरे धीरे ओपन कर लेते हैं। आपकी बोट तो बनकर रेडी है, तो चलिए अब इसकी विंड स्क्रीन और बोनट भी बना लेते हैं। तो इसके लिए लेते हैं हम एक स्क्वायर शेप पेपर एंड उसको इस तरह फोल्ड कर लेते हैं। एंड इस फोल्ड को अपनी बोट के साइज के अकॉर्डिंग इस तरह से मेजर कर लेते हैं। एंड अब इस फोल्ड को इस तरह से एक और फोल्ड कीजिए एंड वैसा ही निशान दूसरी ओर भी इस तरह से लगा दीजिए। एंड अब स्केल की हेल्प से इस कॉर्नर को इस निशान तक इस तरह से एक लाइन बना लीजिए। अब हमको अपनी इस बोट की विंड स्क्रीन को भी शेप देना है। सीजर की हेल्प से अपने इस डायग्राम को इस तरह कट कर लेना है। अब इस पेपर को पेंसिल मार्क के अकॉर्डिंग इस तरह से फोल्ड कर लीजिए।
पर इस तरह से ग्लू लगा लीजिए। ठीक ऐसे ही दूसरी ओर भी ग्लू लगा लेते हैं। एंड बोर्ड के इस पार्ट को इस तरह केयरफुली धीरे धीरे पेस्ट कर देते हैं। एंड नाउ आपकी बोट पूरी तरह से बनके तैयार है।